इस चैप्टर का यह लास्ट वीडियो है। इसमें देखें छोटी छोटी बातें हैं। फीटल मेम्ब्रेन सबसे इम्पॉर्टेंट है। बाह्य भ्रूणी कलाएँ, बाह्य भ्रूणी कलाएँ 4 होती हैं। यॉर्क सैक, एमनियॉन, कोरियन, एलेंट्राइस। इस फिगर में देखें, ये गर्भाशय की दीवार से चिपकी हुई विलक्स हैं जो पोषण कर रही हैं। ये पूरी दीवार, इसमें ब्लड वेसल्स हैं, ये सब। ये एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है। एम्ब्रियो के ऊपर आप नीचे देखें, ये एम्ब्रियो है, पूरा डेवलप कर रहा है। यहाँ पर एक खोखली गुहा होती है जिसे यॉर्क सैक कहते हैं। पहला पार्ट है यॉर्क सैक। यह 8वें दिन ब्लास्टोसिस्ट की परत के साथ बनता है। ये ब्लास्टोसिस्ट है, इसकी परत के साथ बनता है और दूसरे से तीसरे सप्ताह तक भ्रूण को पोषण देता है तथा चौथे सप्ताह में यह भ्रूण के आंत का भाग बन जाता है। ध्यान दें, यौगिक 8वें दिन ब्लास्टोसिस्ट की परत के साथ बन जाता है। दूसरे से तीसरे सप्ताह तक भ्रूण को पोषण करता है तथा चौथे सप्ताह के अंत में यह शिशु के आंत का भाग बन जाता है, यानी एलिमेंट्री कैनाल का यह भाग बन जाता है। दूसरा भाग एमनियॉन है। एमनियॉन देखें, ये परत है। एमनियॉन ये भ्रूण के ऊपर, देखिए एम्ब्रियो के ऊपर बनता है। दोनों भ्रूण और ब्लास्टोसिस्ट के मध्य, देखिए एमनियॉन और ये भ्रूण के मध्य एक कैविटी बन जाती है जिसे एमनियॉन कैविटी कहते हैं। देखिए एमनियॉन और भ्रूण के मध्य ऊपर बन रहा है, ये लेयर बनी, उसमें कैविटी बन गई। कैविटी बन गई, उसको एमनियॉन कैविटी कहते हैं। एमनियॉन कैविटी में एक विशेष द्रव भरा रहता है जिसे एमनियोटिक द्रव कहते हैं। यह एमनियोटिक द्रव भी एम्ब्रियो का पोषण करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, तमाम बातें करता है। फिर तीसरा है कोरियन। भ्रूण के चारों ओर ये फैला रहता है। देखिए ये कोरियन, ये चारों ओर ऐसे फैला रहता है, जिसमें ब्लड वेसल्स हैं। ये भ्रूण के चारों ओर फैला रहता है। अपरा का भ्रूणीय भाग, यानी जो फीटल प्लेसेंटा होता है वह यह बनाता है। ये फीटल प्लेसेंटा बनाता है और श्वसन, पोषण, उत्सर्जन आदि में मदद करता है। चौथा एलेंट्राइस। ये देखिए पतली सी लहर बन रही है, ये पूरा भ्रूण है, ये सब भ्रूण है। इससे ये वो नाभि जिसे कहते हैं ना, यहीं से एलेंट्राइस है ये बनना शुरू होता है, जिसे आप नाभि नाल कहते हैं। बच्चे के जन्म के समय काटा जाता है, वो यहीं से एलेंट्राइस से बनना शुरू हो जाता है। और आगे चल करके जब ये पूरी विकसित हो जाता है तो ये इसी से ये पूरी सिंक कर जाती है, जब फीटस डेवलप करता है और ये जुड़ा रहता है माँ के गर्भाशय से। देखें प्लेसेंटा क्या है। प्लेसेंटा भ्रूण तथा गर्भाशय की भित्ति का अस्थायी, ये भ्रूण का भित्ति है और इधर ये गर्भाशय का भित्ति है। एक हाथ को मेरे मान लें कि माँ का गर्भाशय की भित्ति है, एक में भ्रूण, दोनों ऐसे एक दूसरे में ये विल्लाई बना करके, ये विल्लाई बन गया। इसमें जो है इसके इंडोमेट्रियम में खांच बने हुए हैं, उभार फिट हो जाते हैं, जिससे माँ के रुधिर से पोषण बच्चे को मिलता है और बच्चे द्वारा छोड़ा गया उत्सर्जन माँ की किडनी से पहुंच जाता है। इस तरह से पूरा आदान प्रदान होता रहता है। तो भ्रूण तथा मादा के गर्भाशय की दीवार, भ्रूण की कलाओं का यह एक अस्थायी संबंध है जो शिशु और माता के मध्य विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान करता है। माँ जो भी खाती है उसका पचाती है, वह पोषण बच्चे को मिलता है। माँ जो श्वसन करती है, ऑक्सीजन लेती है, वही ऑक्सीजन बच्चे को मिलता है। बच्चे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड, उत्सर्जी पदार्थ, यूरिन आदि वो माँ के उत्सर्जन तंत्र में जाता है और वो छांट करके बाहर करती है। तो इस तरह से आदान प्रदान होता है। इस तरह से इस पूरे प्लेसेंटा के 2 भाग होते हैं। फीटल प्लेसेंटा जो आप यहाँ देख रहे हैं, फिर
जो गर्भाशय की इंडोमेट्रियम दीवार है उसमें जहाँ पर ये जाकर ब्लास्टोसिस्ट बैठा था वो उभारयुक्त है, ये ऐसे उभारयुक्त है, तमाम खाँच हैं, और इसमें ये फीटल के विलाई फिट हो गए और दोनों में ये संबंध बन गया और वो आदान प्रदान हो रहा है। साथ ही प्लेसेंटा कई तरह के हार्मोन का स्राव भी करता है, जिसे कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन नामक हार्मोन और एंडोट्रियोल हार्मोन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इसके प्रमुख हैं। ये प्लेसेंटा के हार्मोन हैं जो स्रावित करता है। इन्हीं हार्मोनों के स्राव के कारण जो माता होती है वो हमेशा परेशान रहती है, उसे बेचैनी होती है, सर दर्द होता है और जो है कहीं कहीं वोमिटिंग भी होती है। इन्हीं हार्मोनों के जो कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है ये अन्य क्रियाओं को रोकता है, शरीर को केवल फीटस का डेवलप कराता है जिसमें बाधाएं उत्पन्न होती हैं, अतः बेचैनी होती है। एंडोमेट्रियल और प्रोजेस्टेरॉन जो द्रव है अन्य ग्रंथियों को जैसे दुग्ध ग्रंथियों आदि को यह प्रेरित करता है। इसके कारण भी कुछ परेशानी और दर्द का अनुभव रहता है, हमेशा बेचैनी। इतना हर हालत में साइंस कहता है कि बर्दाश्त करना चाहिए। इसके बाद अब 280 दिन 40 दिन के बाद बच्चा गर्भाशय में परिपक्व हो जाता है, जन्म लेने के लिए तैयार हो जाता है। इस समय दिमाग से हाइपोथैलेमस से कुछ प्रेरणा मिलती है जिससे एस्ट्रोजन हार्मोन ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव होता है और एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन दर्द उत्पन्न करता है, यूटेराइन मसल्स में क्रमाकुंचन गतियाँ, पेशियों में जो गर्भाशय की आंतरिक दीवार है उसमें लहरें उत्पन्न करता है, तथा रिलैक्सिन हार्मोन रास्ते को चौड़ा करता है और कमर की हड्डियों को जो पेल्विस गर्डल को फैला देता है, जिसकी जो है इसीलिए प्रसव के बाद जो है गर्डल महिलाओं का फैल जाता है। और जो है इसके बाद ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्राव करता है जो दुग्ध उत्पादन को प्रेरित करता है और इस तरह से बच्चे का जन्म हो जाता है।